students, today I teach total surface area and volume. जब भी हम इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसके बारे में सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में होता क्या है। टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया किसे कहते हैं? वॉल पर कलर करना, किसी दीवारों पर कलर करना, वो इसका एरिया कहलाता है। बॉक्स को कपड़े से ढकना, किसी भी बक्से पे, जैसे हम कई बार टीसी वगैरह लेके जाते हैं और उस पर हम कवर को सिलवाते हैं, तो वो भी उस कपड़े का उसका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। दीवारों पर वॉलपेपर लगाना, किसी भी दीवारों पे हम वॉलपेपर लगाते हैं तो वो उसका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में आती है। एग्जाम्पल सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। जहां भी आपको एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर दिखता है तो ये आप समझ लीजिए वो एरिया गिवन है। सेकेंड, वॉल्यूम जो रूम में कितनी एयर आती है वो उसका वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी कहलाती है। किसी टैंक में कितना पानी आता है वो उसका कैपेसिटी कहलाती है। हम लोग कई बार ऑयल टीन खरीद के लेके आते हैं बाजार से, उसके अंदर कितना ऑयल आता है वो भी उसकी कैपेसिटी वॉल्यूम कहलाता है। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में आती है। एग्जांपल सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। क्योंकि जहां भी आपको क्वेश्चंस के अंदर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब नजर आ जाए तो आप समझ लीजिए वॉल्यूम गिवन है। अब सेकेंड, क्यूबाइड और क्यूब। हम इस चैप्टर के अंदर कई चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्यूब और क्यूबाइड, उसके बाद सिलेंडर। पहले हम क्यूब और क्यूबाइड के बारे में समझ लेते हैं। क्यूबाइड जब हम किसी रूम्स के अंदर, हमारे क्लासरूम में बैठते हैं, जो सामने जो रूम है हमारा, वो एक तरह से क्यूबाइड होता है। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। आपका लंच बॉक्स है वो क्यूबाइड है, आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है वो क्यूबाइड है, आपकी बुक्स वो क्यूबाइड है, ठीक है। और क्यूब आप लोग कहीं भी, आप जैसे आपने बचपन में गेम खेले होंगे, सांप सीढ़ी वगैरह, और ये जो डाइस होती है ये ऐसे क्यूब होती है। कई बार हम जो पानी की टैंक्स वगैरह बनाते हैं क्यूब शेप में बनाते हैं, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। कई ऐसे आपने बॉक्स देखे होंगे, गिफ्ट बॉक्स देखे होंगे जो बिल्कुल लेंथ, ब्रेथ और हाइट स्क्वायर रूप में होते होंगे, उसको हम क्यूब कहते हैं। क्यूबाइड के अंदर लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग होगी, हाइट अलग होगी, और क्यूब के अंदर लेंथ इक्वल है ब्रेथ इक्वल है हाइट के। अब इसके अंदर फेस 6 होते हैं, दोनों के फेस सेम होते हैं। जो चीज हमें सीन नजर आती है, ये सामने की दीवारें नजर आती है, साइडों की दीवारें नजर आती है, फ्लोर नजर आ रहा है, ठीक है, और रूफ नजर आ रही है, ये उसका फेस कहलाता है। जहां पे तीनों कॉर्नर्स आके मिलते हैं उसको हम एज कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और इसके अंदर 8 होती है, एज हमेशा 12 होती है। दोनों की फेस, वर्टेक्स और एज कॉमन होती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, इसके फॉर्मूलेस के बारे में डिस्कस करता हूँ। अब मैं आपको क्यूबाइड के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। क्यूबाइड क्या है, मैंने भी आपको जब भी ये क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं सबसे पहले हम इसका फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्यूबाइड शेप मैंने ड्रॉ कर लिया है। क्यूबाइड के अंदर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है? दो सामने की दीवार और पीछे की दीवार, साइड की, दोनों साइडों की दीवार, एंड रूफ एंड फ्लोर, इन सब का 6 फेसों का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। वो कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। तो 2 ब्रैकेट LP प्लस BH प्लस HL, ये टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। वॉल्यूम हमेशा आप याद रखिए, वॉल्यूम कई बार हम लोग कहते हैं वॉल्यूम L इंटू B इंटू H होता है, बिल्कुल राइट है। पर इसके अंदर इसका जो फ्लोर का एरिया है, रूम का, क्यूबाइड का फ्लोर का एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वॉल्यूम आ जाता है। तो फ्लोर एरिया इंटू हाइट ये कहलाता है आपका
वॉल्यूम। ठीक है, अब फ्लोर एरिया क्या है मेरे पास क्यूबाइड की बात कर रहे हैं तो फ्लोर एरिया की बात है रेक्टेंगल में होगा, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम कहलाता है। अब आते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब के अंदर सबसे पहली चीज क्या है कि इसकी लेंथ इक्वल है ब्रेथ की, ब्रेथ इक्वल है हाइट की। तीनों चीजें इसके अंदर, तीन डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों क्या है इक्वल है, ये L इंटू एल। इसको हम साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये साइड गिवन है, इसका एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, अभी मैंने जस्ट आपको क्यूबाइड का फॉर्मूला लिखाया था 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, जबकि हमें पता है कि क्यूब के अंदर क्या होता है L इक्वल बी इक्वल एच, L लेंथ इक्वल है ब्रेथ के, ब्रेथ इक्वल है हाइट के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2L इंटू एल प्लस L इंटू एल प्लस L इंटू एल, तो 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 3L स्क्वायर 6L स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया 6L स्क्वायर। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया था मैंने, फ्लोर एरिया इनटू हाइट। तो फ्लोर एरिया क्या होता है, क्यूब का फ्लोर एरिया हमेशा स्क्वायर होता है, इसकी साइड इनटू साइड, तो लेंथ इनटू लेंथ और हाइट भी क्या है लेंथ के इक्वल है, तो ये हो गया आपका L क्यूब। तो आप डिफरेंस दोनों का देख लीजिए, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, वॉल्यूम होता है फ्लोर एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या है, क्योंकि हम क्यूबाइड की बात कर रहे हैं तो क्यूबाइड के अंदर जो इसका फ्लोर होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। क्यूबाइड के अंदर फिर एक्सप्लेन कर देता हूं कि लेंथ इक्वल होती है ब्रेथ के, ब्रेथ इक्वल होती है हाइट के। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर और वॉल्यूम है L क्यूब। ठीक है, अपन इसी सेशन को यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर बुक से हम लेके करेंगे।